हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, एक आदेश आया है जिसमें शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को फायदा होने वाला है और ये शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के लिए एक खुशखबरी है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का कट ऑफ का अनुमान शेयर करेंगे कितना जा सकता है और प्रबंधकों के भरोसे फिर एक बार होने वाली है शिक्षक भर्ती। तो चलिए दोस्तों, इन सारी अपडेट्स को इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक रोजगार अपडेट है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर से परिचालकों के पद पर 500 पोस्ट पर यह वैकेंसी निकली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर। आवेदन की अंतिम तारीख 25 अप्रैल है, काफी नजदीक आ चुकी है। आयु सीमा न्यूनतम 18 साल है और अधिकतम 40 साल है। तो आप लोग rsmssb.rajasthan.gov.in इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। अगर आपके लिए ये मतलब की पोस्ट निकल के आती है तो यहाँ पर आप लोग ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी दोस्तों, ये छोटे मोटे पोस्ट हैं और ये मेनली एक वैकेंसी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 317 पदों पर प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य पद पर आवेदन मंगाए गए हैं। 2 मई अंतिम तिथि है। स्नातकोत्तर और अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। ALLD UNIV.AC.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, अनुदेशक और शिक्षा मित्र कराएंगे समर कैंप, मिलेगा 6,000 रुपये मानदेय। तो काफी लंबे समय से शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को ये शिकायत रहती थी कि उनको 11 महीने का ही मानदेय मिलता है। लेकिन इस बार एक ऐसा प्राविधान लाया गया है जिसके तहत शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को लाभ होगा और उनको 6,000 रुपये मानदेय मिलेगा। मतलब कि प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में समर कैंप के आयोजन से नियमित शिक्षकों को राहत दी गई है। समर कैंप का आयोजन अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के सहयोग से किया जाएगा। इसके लिए उन्हें 6,000 रुपये मानदेय भी दिया जाएगा। समर कैंप का जो आयोजन है 21 मई से 15 जून के बीच कक्षा 6 से 8 के बीच के जो बच्चे हैं उनके मध्य ये आयोजित कराया जाएगा। स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से समर कैंप आयोजन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि परिषदीय उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालयों, जहां पे 6 से 8 की पढ़ाई होती है, में समर कैंप का आयोजन किया जाएगा। एनईपी के तहत होने वाले इस आयोजन में बच्चों का समग्र विकास किया जाएगा। कैंप में विभिन्न रोचक गतिविधियों से बच्चों का बहुमुखी विकास किया जाएगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने कहा है कि समर कैंप का आयोजन 7:30 से 10:30 बजे, मात्र 3 घंटे का कंट्रीब्यूशन देना होगा और समर कैंप विद्यालय के शिक्षा मित्र, अनुदेशक और स्वप्रेरित शिक्षकों द्वारा किया जाएगा। साथ ही स्नातक छात्र छात्राओं, एनसीसी प्रमाण पत्र धारक युवाओं और स्वयंसेवी संगठनों का भी सहयोग ले सकते हैं। कैंप के लिए 2 अनुदेशक व शिक्षा मित्र लगाए जाएं। उन्होंने कहा, समर कैंप में बच्चों को सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों की समझ विकसित की जाएगी। खेल कूद, कला, विज्ञान और सांस्कृतिक गतिविधियों से बच्चों का समग्र विकास किया जाएगा। छात्र छात्राओं में आत्मविश्वास और जीवन कौशल का विकास किया जाएगा। महानिदेशक ने कहा है कि संगीत, नृत्य, कला, शिल्प गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। और दोस्तों, इसके साथ ही साथ 2,000 रुपए का जो ये एक्टिविटीज होंगी उनके कंडक्ट कराने के लिए जो चीजें क्रय करनी होंगी उसके लिए भी 2,000 रुपए मिलेंगे। और साथ ही साथ बच्चों के लिए इसमें रोज आपको चिक्की, गुड़, लाई, चना, इस तरह की चीजों को भी वितरित किया जाएगा। तो ये दोस्तों कुल मिलाकर समर कैंप के आयोजन से शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को फायदा मिलेगा और इनका जो 6,000 रुपये है वो मानदेय भी दिया जाएगा। और इसमें जो योगदान है वो 3 घंटे का लिया जाएगा, सिर्फ 3 घंटे का, 7:30 से 10:30 बजे तक का ही योगदान शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को देना है। लेकिन ये सुविधा ऐसे परिषदीय विद्यालयों में नहीं होगी जो सिर्फ 1 to 5 की ही पढ़ाई होती है, जहाँ पर मतलब वहाँ के शिक्षा मित्रों को ये फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन सारे अनुदेशक इसमें ऑक्युपाइड होंगे और साथ ही साथ जो शिक्षा मित्र हैं कंपोजिट विद्यालयों के, उनको भी इसका फायदा मिलने वाला है और अधिकतर विद्यालय कंपोजिट ही अब हो गए हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट यहाँ से निकल के आई हुई है। बाकी दोस्तों, एक बड़ा बदलाव है। शिक्षा निदेशालय से प्रदेश सरकार को भेजा गया प्रस्ताव है। संस्कृत स्कूलों में शिक्षक भर्ती प्रबंधकों के जिम्मे अब होगी। यानी कि 403 एडेड महाविद्यालय और 570 विद्यालय प्रदेश में हैं। प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों में वर्षों से भर्ती नहीं हुई है, तो शिक्षकों के लगभग आधे पद खाली हैं। तो संस्कृत विद्यालयों और महाविद्यालयों में स्थायी शिक्षकों के लगभग आधे पद खाली हैं। 17 मार्च 23 को शासन में हुई बैठक में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार एडेड संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों की सृजित
2085 में से 1064 कार्यरत थे और 1021 पद खाली थे। प्रधानाचार्य के 570 पदों के सापेक्ष 263 कार्यरत हैं और 307 पोस्ट खाली हैं। महाविद्यालयों में प्राचार्य के 403 पदों में 154 कार्यरत हैं, 249 रिक्त थे और शिक्षकों के 1889 पदों में से 960 कार्यरत हैं और 929 खाली हैं। उसके बाद से बड़ी संख्या में सेवानिवृत्ति भी हुई है। तो ऐसे में जो संस्कृत कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती है वो काफी बड़े पैमाने पर होगी और प्रदेश के दोस्तों जो भी ये संस्कृत विद्यालय है उनमें नियमित शिक्षकों की नियुक्ति एक बार फिर प्रबंधकों को देने की तैयारी है। शिक्षा निदेशालय की ओर से सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है कि सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों महाविद्यालयों में पूर्व की तरह प्रबंधकों के माध्यम से ही शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। पिछले कई सालों में इन संस्थाओं में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है। शिक्षकों की कमी से जूझ रहे स्कूल में 3 साल पहले स्थायी शिक्षकों की मानदेय पर नियुक्तियां हुई थी। अगर ऐसा होता है तो प्रबंधकों के हाथ में फिर एक बार बागडोर जाएगी। हालांकि इन दोनों ही संस्थाओं का नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवाचयन आयोग में विलय हो चुका है। नवगठित आयोग को संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति की जिम्मेदारी नहीं मिली है। ऐसे में स्थायी शिक्षकों की चयन की समस्या दूर करने के लिए शिक्षा निदेशालय ने नए सिरे से शासन को प्रस्ताव बनाकर भेजा हुआ है। तो ये कुल मिला के एक बड़ी अपडेट यहाँ से निकल के आती है। दोस्तों ये विज्ञापन संख्या 46 का जो कह ले कट ऑफ है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का, सब्जेक्ट आप देख सकते हैं हिंदी का। इसमें दोस्तों 144.33 कट ऑफ यूआर का, ओबीसी का 144.33 सेम गया था और एससी का 129.9 गया था। उर्दू का देख सकते हैं 123 कट ऑफ गया था, इंग्लिश का 98.97, संस्कृत का 121.21, ड्राइंग का 131.131, म्यूजिक वोकल का 137.5, म्यूजिक सितार का 109, म्यूजिक तबला का 120.41, हिस्ट्री का 148.94 और एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का 165.66, जाग्राफी का 141.41, साइकोलॉजी का 116.33। जो पिछला विज्ञापन असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का है उसका ये ऑफिशियल कट ऑफ है। यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अब दोस्तों मैथमेटिक्स का देखिए 100 गया है, स्टैटिस्टिक्स का 70.97 है, फिजिक्स का 95.97 है। तो दोस्तों मैं क्वेश्चन के अनुसार बात करूंगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का जो दोस्तों इस बार कट ऑफ है वो आपका 67 क्वेश्चन के प्लस ही जाएगा। 67 प्लस प्रश्न जिसके सही हैं वही इस बार क्वालिफाई कर पाएगा। बाकी लोगों को जहां तक उम्मीद है अनुमान लगाया जा रहा है कि उनको यहाँ से निराशा हाथ लगेगी, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। पिछली बार का आप कट ऑफ देख सकते हैं, इसको मिला सकते हैं और इस बार इसका कट ऑफ जो है वो बढ़कर ही जाएगा। ये आप लोग जहन में बात को जरूर रखें। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गया इंपॉर्टेंट वीडियो, नेक्स्ट में मिलते हैं।